रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 2021 की कुर्बानी के लिए बकरे कब ख़रीदने चाहिए और किस तरह के बकरे ख़रीदने चाहिए, किस उम्र के बकरे ख़रीदने चाहिए और बकरे किस रेट में मिल जाएंगे, टोटली इस पे बात करूंगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। 2021 की कुर्बानी के लिए बकरे ख़रीदने पर हम बात करेंगे। तो इस वक्त मैं अपने बकरों वाले बाड़े में मौजूद हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि बकरे सेल हो गए, बस यही बकरे हैं घर के कुर्बानी के हैं या एक सेल वाला है। तो फिर एक मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि आतिफ भाई, अगर नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करने हैं वो कब हमें मुनासिब रेट पर मिलेंगे, तो बात उस पर करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखें जी। 2021 की कुर्बानी के लिए आप बकरे ख़रीदने का सही वक्त जो अब चल रहा है या आज से 10 दिन बाद होगा, क्योंकि देखें मंडियों में इस वक्त जो भी चल रहे हैं ना सूरत हाल, वो 2 दांत बकरे की मार्केट है या 4 दांत बकरे, जो बकरे कुर्बानी के लिए उनकी मार्केट है। जो बकरे कुर्बानी पर नहीं लग रहे, मतलब छोटे हैं, खीरे हैं, उनकी अभी तक डिमांड मंडियों में कोई नहीं है, ना उनकी इतनी ज़्यादा वक़्त है, ना उनकी सेल है। तो जानवर तो आते हैं, ये नहीं कि मंडियों में जानवर नहीं आते, क्योंकि हर बंदे ने अपना रोज़गार लगाया होता है। जिनके पास कुर्बानी के बकरे नहीं थे उन्होंने खीरे बकरे सेल करने हैं, अपना ईद का सर्किट चलाना है। तो मंडियों से भी आपको मिलेंगे, ढेरों से भी मिलेंगे, मुनासिब रेट पर मिलेंगे। ये एक बहुत ही ना गुड़ की बात है। मुझे किसी ने बताया था कि 2021 की कुर्बानी के लिए बकरे ख़रीदने हैं तो अब ख़रीद लो, कि अब ख़रीद लो, आपको मुनासिब प्राइस में। फिर मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया, आइडिया लिया, बिल्कुल ये बात ठीक रही कि देखा गया मंडियों में रेट कम मिल रहे हैं बकरों के। तो किस एज के बकरे ख़रीदने चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, कौन सी ब्रीड ख़रीदनी चाहिए वो भी बताऊंगा। बकरे जो भी आपने ख़रीदने हैं ना, आप अपने पहले ब्रीड पर बात करूँ, अपने इलाकाई ब्रीड ख़रीदें। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि जो अपने इलाके की ब्रीड है ना, जो हमारे इलाके की ब्रीड है, मतलब जो हमारे इलाके को सूट करती है, वो ब्रीड जितना ज़्यादा वज़न है गेन करती हैं या उसकी जो मार्केट है वो उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। देखिए, अगर आप के इलाके में मक्खी जीना ब्रीड सूट करती है तो आप मक्खी जीना बकरे तैयार करें। अगर आपके इलाके में लाल डब्बा यानी कि नागरा, अम्बरसरी, बीतल या लैलपुरी सूट करता है तो आप लैलपुरी ये कुर्बानी के लिए तैयार करें, क्योंकि वो आपकी आबो हवा में एडजस्ट करते हैं। अगर आप राजनपुरी करना चाहते हैं, आपके इलाके को राजनपुरी सूट करता है तो आप वो ही करें, उससे हटकर कोई ब्रीड ना करें। वो वज़न भी गेन करेगी और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा देगी, कम खर्चे में ज़्यादा वज़न। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मक्खी जीना ब्रीड सेलेक्ट की, ठीक रही है, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन जितना लाल डब्बा या मेरे इलाके को सूट करता है, नागरा, बीतल, इन्होंने मुझे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। एक ही एज के बकरे थे, वज़न ज़्यादा गेन किया है, मार्केट वैल्यू इनकी ज़्यादा थी, मतलब डिमांड ज़्यादा थी। और यहाँ दोगले से आप जिस तरह के ये बकरे देख रहे हैं वो देख सकते हैं, ये दोगले से इस तरह की ब्रीड रखें। इन ब्रीडों को आप इन पर काम करें तो इन बकरों पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये दोगली ब्रीड भी ठीक है, ये प्रॉफिट, लेकिन वो बकरे बड़े तैयार होते हैं, वो रेट ज़्यादा दे जाते हैं। तो अपने इलाके की ब्रीड पर काम करें, अच्छे बकरे तैयार करें। तो बकरे किस प्राइस के और किस उम्र के लेने चाहिए। आपने जो बकरे लेने हैं ना, अगर बड़े बकरे तैयार करने हैं फुल बड़े, तो फिर वो आप 2 दांत अब लें, वो आपको महंगे मिलेंगे। वो आप ना लें 2 दांत, वो कुर्बानी के बाद लें। जो आपने बड़े बड़े हैवी किस्म के बकरे तैयार करने, मतलब 4 दांत तो नहीं, खैर 6 दांत में होंगे, वो फ़िलहाल आप ना लें। आप लें खीरे बकरे जो 2 दांत अगले साल होकर सेल हो। तो आपने किस प्राइस में लेने, और आपने बकरे लेने हैं तकरीबन 3-4 माह के। इससे बड़े बकरे भी मिल जाएंगे, लेकिन 3-4 माह के आपके अगले साल कुर्बानी पर ना 2 दांत हो जाएंगे, कन्फर्म 100% 2 दांत हो जाएं। तो
आप वो बकरे लें जो तकरीबन अब आपको आइडिया दे सकता हूँ तकरीबन इतने के होंगे जितना ये बकरा है ना। ये तो चलो टैडी है, मिक्स है। वो जो आप लेंगे ना बड़े बकरे, वो इस एज में आपको मिल जाएंगे। वो एक वज़न भी गेन करेंगे। तो जब जिस दिन मैं बकरे ख़रीदने जाऊंगा वो डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। किस एज के बकरे वीडियो शेयर करूंगा, किस तरह के बकरे ख़रीदें और किस रेंज में। आपको बता दूं, एक आइडिया दे दूं, आपने 12 से 15 हज़ार की रेंज में बकरा ख़रीदना है जो नेक्स्ट ईयर आपका 45-50 तक सेल हो जाएगा। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने कौन कौन सी बातें की हैं, ब्रीड कौन सी लेनी चाहिए, कौन सा वक्त है। वक्त अब चल रहा है मंडियों में इस वक्त बकरी की मार्केट कोई नहीं है, मार्केट वैल्यू कोई नहीं है, ना ही बकरे की खीरे की। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 दांत की डिमांड है मंडियों में। तो इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, मुनासिब प्राइस में जानवर लें। जिस तरह देखें ना, ईद ख़त्म हो जाएगी, फिर लोग नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए बकरे लेने के लिए तैयार है। और मंडियों में खीरे बकरे की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, सेल भी ज़्यादा हो जाएगी और रेट भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो आप सबको पता है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसके रेट भी ज़्यादा होते हैं। इस वक्त खीरे बकरे की डिमांड नहीं है। ये वक्त ठीक है, अपने बकरे ख़रीदें क्योंकि आपने भी प्रॉफिट लेना है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको हासिल होगा। अगर देखें, आपको जो बकरा 15,000 रुपये में मिलेगा ना, ईद के बाद वही बकरा 20,000 रुपये में मिलेगा, 5,000 रुपये का। अगर आप 20 बकरे ले रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये मतलब मुनासिब मिल रहा है। 1 लाख में बकरे अगर वही आप ईद के बाद लेंगे तो वो जो 15 का वो 20 का मिलेगा। 20 बकरों में आपको लाख रुपया तो गया। तो वो साल बाद आपका देखें ना, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ। तो कोई मसला नहीं है, अब ख़रीदें। कोई नहीं ज़्यादा फीड खा जाएंगे। फीड आपने स्टार्ट करवानी नहीं है फ़िलहाल। जब भी बकरे लें उनको 15-20 दिन वैसे ही रखें, उसके बाद फीड। आपने बकरे कौन से लेने हैं ये भी एक छोटा सा बता। हमने खस्सी बकरे नहीं लेने, आपने आंडर बकरे लेने हैं। खस्सी आपने अपने पास आकर करवाने हैं। तकरीबन बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप उन्हें 2 दांत तक, अगर मतलब तकरीबन 2 दांत तक नहीं, तकरीबन 8-10 माह तक रोकें, फिर उसके बाद उसको खस्सी करवाएं। लेकिन बकरे एक दूसरे को तंग करने लग जाते हैं, फिर भी आप 5-6 माह का खस्सी करवाएं, ये तो बेस्ट रहेगा। बकरे को कम से कम जब वो अपने जिस्म को खोलने लग जाए फिर खस्सी करवाएं। आपने मंडी से टोटली बकरे आंडर ख़रीदें, तो सेहतमंद जानवर ख़रीदें, डबल हड्डी में ख़रीदें, वज़न गेन करने वाला ख़रीदें, जिनको आपको महसूस हो कि इसका चेहरा प्यारा है, इसकी मतलब ये टांगें देखें मज़बूत है, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी टांगें हैं, वो देखें उसकी टांगें कितनी बारीक हैं। एज दोनों की सेम होगी, लेकिन आप बकरों में फ़र्क देखें। इस तरह के बकरे ख़रीदे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अब आतिफ लाल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।